पीआईए के बोइंग 777 तैयारे कोलालमपुर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। बीएमएच रजिस्ट्रेशन का हामिल बोइंग तैयारा लीज कंपनी को अदायगी न होने पर रोका गया। काबिल अदा रकम की मालियत मुबैना तौर पर $14 मिलियन है। अदायगी के हवाले से लंदन में मामला सालसी के मरहले में है। सालसी के बावजूद लीज कंपनी ने मलेशियन अदालत से तैयारा रोके जाने का हुक्मनामा जारी करवाया। अदालती हुक्म पर तैयारे को टेक ऑफ से पहले रोक दिया गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का मलेशिया में पीआईए का तैयारा जब्त होने पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा, पाकिस्तान की रुसवाई और बदनामी पर हत्या इज्जत का दावा किस पर होना चाहिए? पाकिस्तान की रुसवाई पर हत्या इज्जत का दावा इमरान खान और मौजूदा नालायक, नाअहल और चोर टोले पर होना चाहिए। कभी बैनुल-अक़वामी पाबंदियां, कभी पाकिस्तान हाई कमीशन के असास से मुंजमद और कभी कौमी एयरलाइन का तैयारा जब्त। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। नालायकों, नाअहलों और चोरों की वजह से मुल्क की जगहसाई हो रही है। 18 जनवरी से 9वीं और 12वीं जमात की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। प्राइमरी से 8वीं तक की तालीमी सरगर्मियां 1 फरवरी से शुरू होंगी। विफाकी वजीर बराए तालीम शफकत महमूद की इस्लामाबाद में NCOC के इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, यूनिवर्सिटीज भी 1 फरवरी से खोल दी जाएंगी। इस साल किसी बच्चे को इम्तिहान के बगैर पास नहीं किया जाएगा। शहरों में कोरोना की शरह देखकर मजीद फैसले होंगे। इंसाफ का तकाजा है, नैब को बंद कर दिया जाए। इंतकाम में अंधे होकर अदालती अहकामात तक नजरअंदाज किए जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नैब 10 अरब रुपए खर्च करके भी नवाज शरीफ के एक पैसे के असासे न ढूंढ सका। पीटीआई फॉरेन फंडिंग में पैसे बाहर से आए। इलेक्शन कमीशन आने देने पर रुकावट न डालने का मतलब ओपोजिशन का खुली छूट नहीं। अमनो अमान खराब किया गया तो कानून हरकत में आएगा। विफाकी वजीर बराए दाखिला शेख रशीद की लाहौर में नादरा सेंटर के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी टेस्ट मैच खेल रही है। ये जान बचाने के लिए अपनी औलाद को आगे करते हैं। मुल्क में महंगाई में कमी हो गई है। चंद दिनों में चीनी एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। पंजाब में नून लीग और तहरीक इंसाफ का इलेक्शन होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान इलेक्शन होगा। पीटीआई की पीपीपी और नून लीग के अकाउंट्स की पड़ताल करने वाली स्क्रूटनी कमेटी को तहरीरी दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी कमेटी को रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई का हुक्म देने की सदा। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवंबर 2014 से मामला इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के रूबरू ज़ेरे इल्तवा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग मामले को इल्तवा में डालने की कोशिश में मसरूफ है। इलेक्शन कमीशन ने 24 सितंबर 2020 के हुक्मनामे में दोनों जमातों की जानिब से रिकॉर्ड पेश न किए जाने की तस्दीक की। पीटीआई की गैर मुल्की फंडिंग मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने भी हिस्सा लिया। तहरीक इंसाफ के 23 अकाउंट्स में इसराइल और भारत से पैसे आए। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेलेक्टेड को लीज पर चलाया जा रहा है। लीज पर तैयारे भी जब्त हो रहे हैं। अल्लाह करे कभी सेलेक्टेड की भी लीज की तरह जब्त की खबर आए। फॉरेन फंडिंग केस की जल्द समाअत के लिए अवाम का हुजूम इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेगा। स्टेट बैंक नैब के हाथों यरगमाल बना हुआ है। मुल्क में किसी का अकाउंट नैब से महफूज नहीं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाना का इजलास में इजहार ख्याल। कहा, नैब रेफरेंस पर मेरा ओपन ट्रायल होना चाहिए। चेयरमैन नैब बताएं कि उन्हें कौन ब्लैकमेल कर रहा है। बाबर अवान ने कहा, कोई एनआरओ नहीं दिया जाएगा। सिराजुल हक ने कहा, नैब पहले मुअज़्ज़ज़ शख्स पर इल्जाम लगाता है और फिर मीडिया में बदनाम करता है।
जिला रावलपिंडी में एहसास सर्वे प्रोग्राम का आगाज। वजीर आजम की मुशीर डॉक्टर सानिया नश्तर कहती हैं, एहसास किफालत प्रोग्राम से मुतालिक जाली पैगाम फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। प्रोग्राम में किसी भी सियासी कारकुन को शामिल नहीं किया जाएगा। प्रोग्राम के तहत मुल्क में 63% सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। हुकूमत ने कम वसाइल याफ्ता अफराद को तरक्की के धारे में लाने के लिए मौसर इक़दाम किए। पनागाहों और लंगर खानों का दायरा कार मजीद बढ़ा रहे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तकरीब से खिताब, कहा बेसहारा और कमजोर लोगों की फलाह बहबूद हमारा फर्ज है। वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने कमजोर तबकात को सहारा दिया। तेजाब से मुतासर अफराद का पहली बार सरकारी खर्च पर मुकम्मल इलाज करवाया जा रहा है। वोट को इज्जत दो, पूरे मुल्क और हर सियासी जमात का बयानिया है। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। नून लीग पंजाब के तर्जुमान नज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक आज़ाद ने 6 साल बाद फॉरेन फंडिंग केस का जवाब जमा करवाया। शहजाद अकबर के खिलाफ 22 करोड़ अवाम की तरफ से अतक इज्जत का दावा होना चाहिए। इस शख्स ने अपनी नौकरी के लिए पाकिस्तान की सियासत में गंदे तरीके मुतारिफ करवाए। हुकूमत ने शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ में लाहौर को तबाह कर दिया। आमदन से जायद असासों के नैब रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी का मामला। खुर्शीद शाह ने अपनी ही जमात के सेनेटर रज़ा रब्बानी को अपनी वकालत से हटा दिया। खुर्शीद शाह ने रज़ा रब्बानी की जगह कानूनदान मखदूम अली खान को वकील कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत की समाअत आइंदा हफ्ते होगी। सिंध हाई कोर्ट में सूबे के जजायर विफाक के हवाले करने का केस। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के मुताबिक जजायर से मुतालिक ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म हो गई। विफाकी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस 22 सितंबर को जारी किया, जो 3 जनवरी को खत्म हो चुका। विफाकी हुकूमत ने जजायर से मुतालिक नया ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया। ऑर्डिनेंस खत्म होने के बाद विफाक का जो भी मौक़िफ़ है अदालत को आगाह किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की हिदायत। लियारी गैंग वॉर के उज़ैर बलोच के खिलाफ 8 से ज़ायद मुकदमात की समाअत। उज़ैर बलोच और दीगर का बयानात कलमबंद के दौरान दिलचस्प मुकालमा। रॉकेट लॉन्चर कैसे फटता है, अदालत का उज़ैर बलोच से सवाल। नेशनल बैंक मुलाजमीन की खुसूसी पे स्केल से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बैंक की अपील खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत के स्पेशल पे स्केल की इजाजत देने वाले बोर्ड अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हाई कोर्ट ने नॉन MP